अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मैं आपको ग्रामर टेक्स्ट बताऊंगा कि कब आपने जब सेंटेंस बनाना है तो कैसे बनाएंगे। ये तो आपको पता है कि इंग्लिश में जब आप सेंटेंस बनाते हैं तो हर सेंटेंस में वर्ब होगा, ठीक है, या फर्स्ट फॉर्म होगा या सेकंड फॉर्म होगा या थर्ड फॉर्म होगा और या आईएनजी फॉर्म होगा। आज हम ये बताने जा रहे हैं कि फर्स्ट फॉर्म आपने कब यूज़ करना है। तो ये बात याद रखिए कि सब्जेक्ट के बाद हम डायरेक्ट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज कर सकते हैं, चाहे वो विदाउट एस फॉर्म हो, जिस तरह मैंने यहाँ राइट लिखा है, या एस फॉर्म हो, मिसाल के तौर पर राइट्स, या गोज हो, ये भी एस फॉर्म है, स्टडीज ये भी एस फॉर्म है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि सब्जेक्ट के बाद हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। मैंने आपके लिए लिखा है मिसाल के तौर पर आई वी यू दे और इसके बाद फर्स्ट फॉर्म विदाउट एस राइट मैंने लिखा है। जब सब्जेक्ट ही शी इट है तो फिर हमने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ एस ई एस आई ई एस का इजाफा करना है, ठीक है, जिसको हम सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहते हैं। तो आपको ये बात बहुत ज़रूरी है याद रखना कि सब्जेक्ट्स आपने पहचानने हैं कि सब्जेक्ट तो हमारे पास ये है आई वी यू दे ही शी इट है, लेकिन जब सब्जेक्ट्स ये हो, ये ग्रुप जो मैंने बनाया है कि आई वी यू दे जो प्लूरल ग्रुप है और जिसमें आई भी है, इसके बाद सिर्फ फर्स्ट फॉर्म आपने यूज़ करना है। जब थर्ड पर्सन सिंगुलर वाला जो ग्रुप है ही शी इट, तो फिर जब आप इसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे तो इसका एस फॉर्म या ई एस या ई एस फॉर्म लगाएंगे, ठीक है। तो ये तो एक रूल हो गया कि सब्जेक्ट के बाद हम फर्स्ट फॉर्म लगा सकते हैं। दूसरा क्या है कि जब भी आप किसी सेंटेंस में डू दे के या डज दे के या डिड दे के, तो उसके बाद भी आपने सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करना है, चाहे वो पॉजिटिव सेंटेंस हो या नेगेटिव सेंटेंस हो या क्वेश्चन सेंटेंस हो, ठीक है। मिसाल के तौर पर डू का इस्तेमाल आप दे, मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ आई डू स्टडी, या मैं कहता हूँ ही के लिए मैं बताता हूँ ही डज स्टडी। ऊपर तो आप कह सकते थे कि ही राइट्स, लेकिन जब आपने डज लगाया तो फिर आप इस तरह कहेंगे कि ही डज राइट, ही राइट्स एस लगाएंगे। जब आपने डज लगाया ही डज राइट इस तरह लगाएंगे। और या जब आप इसका नेगेटिव बनाते हैं ही डज नॉट राइट तो बी ठीक है। तो जब डेड लगाते हैं, आप डज लगाते हैं या डू लगाते हैं, तो इसके बाद आपने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करना है, ठीक है। तीसरा जो है, यहाँ आप बेस फॉर्म मैंने लिखा है आपके लिए कि जब भी मॉडल वर्ब आ जाए, मॉडल वर्ब्स कौन कौन से हैं, फॉर एग्जांपल विल है, शल है, कैन है, कुड है, मे है, माइट है, बहुत सारे मॉडल वर्ब है। उसके बाद भी आपने वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म है जिसको हम बेस फॉर्म ऑफ वर्ब कहते हैं यहाँ, ओहो आपने यूज करना है। यानी जब आपने विल देखा या शल देखा या कैन देखा तो इसके बाद आपने फर्स्ट फॉर्म लगाना है। मिसाल के तौर पर आई कैन राइट, इसके बाद आपने सेकंड फॉर्म नहीं लगाना है कि मिसाल के तौर पर आई कैन रोट और आई कैन रिटन, ये सब गलत है, ठीक है। तो जब मॉडल वर्ब्स आ जाए तो मॉडल वर्ब्स के बाद आपने क्या करना है, सिर्फ फर्स्ट फॉर्म लगाना है। तो ये या तो आप सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट लगाते हैं, ठीक है, और या डज डू डिड इसके बाद आपने फर्स्ट फॉर्म लगाना है, और या मॉडल वर्ब जब आ जाए सेंटेंस में या आप इस्तेमाल करते हैं तो उसके बाद आपने सिर्फ फर्स्ट फॉर्म यूज करना है, सेकंड फॉर्म नहीं यूज करना है, थर्ड भी नहीं यूज करना है, आईएनजी भी यूज नहीं करना है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सेकंड फॉर्म कब यूज करेंगे आप, और फिर थर्ड फॉर्म और फिर आईएनजी फॉर्म। बहुत ईजी है, इस तरीके को अगर आप अपनाएं तो बहुत आसानी के साथ मुख्तलिफ जितने भी इंग्लिश में सेंटेंसेज हैं उनको आप करेक्टली लिख सकते हैं और बोल भी सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।